मर्चेंट नेवी में जो जीपी रेटिंग का कोर्स करके आते हैं ना, वो जहाज पे आकर क्या काम करते हैं, मैं आज ये वीडियो में ना हमारे जहाज पे मैं आपको दिखाऊंगा। जो जीपी रेटिंग का कोर्स करके पहली बार जो जहाज में आता है ना, वो क्या क्या काम करता है, मैं जहाज पे लेके उसका सारा काम आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मैं आपको इसीलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आप जीपी रेटिंग करके आएंगे ना, बाद में जहाज पे आने के बाद बोलेंगे कि यार मेरे को ये काम करना नहीं था, मुझे ये काम पसंद नहीं है, मैं कहाँ फंस गया। क्योंकि आप कोर्स कर लेंगे, बाद में आपको पहले थोड़ी ना पता चलता है कि जहाज पे क्या काम होता है। तो मैं आपको पहले वीडियो में काम दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कोर्स करूं या ना करूं। क्योंकि भाई 6 महीना आप पढ़ के आओगे ना, 6 महीना पढ़ोगे, उसके साथ आपका जो 2 से 4 लाख रुपया पैसा भी लगाओगे, आपका टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। बाद में शिप में आके बोलोगे कि भाई ये काम अच्छा नहीं लगा। अगर आपको अच्छा लगा फिर हाँ भाई, क्योंकि आप खुद सोचो, जीपी रेटिंग 6 महीने का कोर्स करके आप जहाज पे आके 1 लाख, 1,30,000, 1.5 लाख तक सैलरी लेते हो भाई, किनारे में नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से मर्चेंट नेवी सही है अगर आप घर से दूर रह सकते हो। आपका जो फैमिली लाइफ है ना, थोड़ा आप उसको अलग रख सकते हो। क्योंकि जहाज पे एक बार आने के बाद ना घर भाई बहुत दूर हो जाता है। जैसे कहावत में ना, अभी कहाँ भाई, दिल्ली तो बहुत दूर है, वैसा ही जब जहाज पे आते हैं ना तो हमारा घर है ना दिल्ली की जैसा हो जाता है। तो चलिए पहले आज देखते हैं जीपी रेटिंग करके आने के बाद आपको जहाज में क्या क्या काम करना है, फिर बाद में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अभी आपने जो सारे काम देखे ना, वो जीपी रेटिंग करके आप जब आओगे ना तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन आप जीपी रेटिंग करके जब पहले आओगे जहाज में, आप डे वर्कर रहोगे। जैसे मॉर्निंग 7 o'clock से शाम 5, कोई जहाज में 6 बजे से शाम 5 बजे तक। जैसे 6 बजे आप आएगा तो थोड़ा आपका क्लीनिंग शेड्यूल रहेगा, फिर आप नाश्ता वगैरह करके फिर 7 से 8 बजे जो 1 घंटा होता है ना, उसमें आप अपना नाश्ता वगैरह करोगे। फिर 8 बजे आपको डेक में आना है। डेक में आके 8 से 10:30, ठीक है, 8 से 10:30 तक काम करना है। फिर आप जाएंगे टी टाइम, कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। फिर आप वापस जैसे आएंगे, आप वापस आने के बाद आपको 10:30 से 12 बजे तक काम करना है। फिर 12 बजे से 1 बजे तक ना 1 घंटा जो है ना, वो आपको खाने के लिए मिलेगा, दोपहर का टाइम, लंच टाइम है। उसके बाद आपको 1 बजे वापस डेक में जाना है, फिर से 3 बजे तक काम करना है। फिर आप टी टाइम के लिए आओगे, फिर आपका टी टाइम खत्म होगा 3:30 को, फिर आप 3:30 को जाओगे 5 o'clock। तो आपका जीपी रेटिंग का ये शेड्यूल है जहाज पे काम करना। और पोर्ट में जब आते हो, पोर्ट में वो चीफ अफसर डिसाइड करेगा और बोसन डिसाइड करेगा आप कौन से वॉच करोगे जब जहाज बंदरगाह में लगता है। तो ये आपका जो शेड्यूल है काम का। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आप कोई कंपनी में जाते हैं 9 महीना कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कोई कंपनी में 6 महीना कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। सैलरी भी वैसा है, कोई कंपनी में आपको $550 मिलता है, कोई कंपनी में आपको $350 मिलता है। ये आपके
ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी में जा रहे हो। जब आप जीपी रेटिंग करके जहाज में आओगे ना पहली बार, आप 6 से 9 महीना ये नौकरी करोगे, फिर आप उतर के जाओगे ना, आप वॉच कीपिंग अप्लाई करोगे, ठीक है। वॉच कीपिंग अप्लाई करने के बाद फिर आप वापस जहाज में आओगे ओएस में, ऑर्डिनरी सीमैन। पहले आप थे जीपी रेटिंग के बाद ट्रेनी सीमैन, अब आप ओएस बनोगे, ऑर्डिनरी सीमैन। इसमें आप 12 से 18 महीना सेल करने के बाद ओएस में आप सीओपी अप्लाई करोगे, जिससे आप एबल हो जाओगे जहाज का स्टीयरिंग करने के लिए। जब आपके पास सीओपी आ जाएगा ना, तब आप आगे चल के एबी बन सकते हो। जो एबी का काम है ना, जहाज का स्टीयरिंग करना, मेंटेनेंस वर्क, गैंगवे वॉच, पोर्ट वॉच, ये सारा कुछ फिर आपको करना है। जब आप एबी बन जाओगे, आपका सैलरी 1.5 लाख 1,60,000 ऐसे हो जाएगी। फिर आगे चल के आप बोसन बन सकते हो। जो बोसन है ना, वो रेटिंग में सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। बोसन, एबी, ओएस, ट्रेनी ओएस। तो इसके बाद अगर आपको ऑफिसर बनना है ना, आप बोसन के बाद बन सकते हो, उससे पहले भी बन सकते हो, क्योंकि आपको 36 मंथ का सी एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आप एग्जाम दे सकते हो, इंडिया हो, यूके हो। तो ये एक जीपी रेटिंग बैकग्राउंड से आके आप नौकरी भी करोगे, और साथ ही साथ अगर आप चाहोगे ऑफिसर भी बन सकते हो। 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, अगर आप कैपेबल हो, अगर आपकी पढ़ाई सही है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ भाई हर कोई जीपी रेटिंग कर लो और जहाज पे आके ऑफिसर बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। बट जीपी रेटिंग करके आप आओगे ना, अच्छे खासे कमाओगे और साथ में वर्क एक्सपीरियंस भी लोगे। बाद में आप ऑफिसर बनोगे ना, अच्छे लेवल का एक ऑफिसर बनोगे। तो भाई आज की ये जो वीडियो है ना, जीपी रेटिंग के ऊपर थी मेरी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर भाई वीडियो अच्छा लगा ना, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नया एक वीडियो में। आज के लिए इतना, अलविदा।